आपको याद है कुछ साल पहले की वो खबर जो दुनिया भर में ना एक तरह से आग की तरह फैल गई थी। एक ऐसी खबर जिसने लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों को एक साथ जगा दिया। बात हो रही थी एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट की जो जमीन के बहुत नीचे किया जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस यही एक सवाल था, क्या सच में साइंटिस्ट ने धरती के नीचे एक छोटा सा बिग बैंग कर दिया है? क्या इंसान अब अपनी ही धरती पर एक नया ब्रह्मांड बनाने की तैयारी कर रहा है? और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या इस एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा ब्लैक होल बन सकता है जो धीरे धीरे हमारी पूरी धरती को निगल जाए? इन सवालों ने देखते ही देखते एक वैज्ञानिक प्रयोग को दुनिया के खत्म होने की कहानी ने बदल दिया। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की सच्चाई को परत दर परत समझते हैं, जानते हैं कि ये जो अफवाहें थी इनके पीछे की हकीकत असल में थी क्या। ये सब शुरू हुआ स्विट्जरलैंड में, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग से। अब देखिए, जब इतने बड़े लेवल पर कोई चीज बनती है तो जाहिर है लोगों की कल्पना भी उड़ान भरने लगती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का मकसद दुनिया को खत्म करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस एक सवाल का जवाब ढूंढना था जो हम इंसान हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। और सवाल था, हमारा ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? वो जो बिग बैंग हुआ था उसके ठीक बाद उन शुरुआती कुछ पलों में क्या हुआ था? तो ये कोई तबाही की तैयारी नहीं थी, बल्कि अपनी ही शुरुआत को समझने की एक जबरदस्त कोशिश थी। यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम सर्न के नाम से जानते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट का मिशन एकदम साफ था। वो बिग बैंग के फौरन बाद के माहौल को एक बहुत ही छोटे लेवल पर फिर से बनाना चाहते थे, ताकि ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा सके। अच्छा, तो चलिए अब इस मशीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। इसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। जरा सोचिए, एक 27 किलोमीटर का गोल रास्ता, मतलब एक बहुत लंबी सुरंग। ये इतनी बड़ी है कि इसमें से एक छोटी ट्रेन भी गुजर सकती है। और ये पूरा का पूरा सेटअप विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने के लिए बनाया गया था। अब इस सुरंग के अंदर प्रोटॉन नाम के बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे कणों को छोड़ा जाता है। हाँ, ये वही प्रोटॉन है जो हमारे आसपास की हर चीज के एटम में पाए जाते हैं। फिर इन प्रोटॉन्स को पावरफुल मैग्नेट्स की मदद से घुमाया जाता है। उनकी स्पीड को इतना बढ़ाया जाता है कि वो लगभग रोशनी की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं, एक ग्रुप एक दिशा में और दूसरा ग्रुप ठीक उसकी उल्टी दिशा में। और फिर आता है सबसे जरूरी पल, इन दोनों ग्रुप्स को एक खास जगह पर आमने सामने से टकराया जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि इससे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी पैदा होती है और कुछ पलों के लिए ठीक वैसी ही हालत बन जाती है जैसी बिग बैंग के फौरन बाद थी। तो फिर उस ब्लैक होल वाली बात का क्या हुआ? क्या इस टक्कर से सच में कोई खतरा था? चलिए अब डर और सच्चाई को अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, अफवाह ये थी कि ब्लैक होल बनेंगे और धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन असलियत ये थी कि साइंटिस्ट ने ये माना कि अगर बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रो ब्लैक होल बने भी तो वो बनते ही 1 सेकंड से भी कम समय में गायब हो जाएंगे। ये कोई बेकाबू हादसा नहीं था, बल्कि ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड वैज्ञानिक प्रयोग था जिसके लिए कई सेफ्टी टेस्ट किए गए थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रयोग खतरनाक बिल्कुल नहीं था। हर कदम को बहुत सावधानी से कंट्रोल किया गया था और सेफ्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को खत्म तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इसने ज्ञान के एक नए दरवाजे को जरूर खोल दिया। इसने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जिसका इंतजार दुनिया कई दशकों से कर रही थी। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। 1990 के दशक में इसकी प्लानिंग बनी शुरू हुई। 2008 में मशीन को पहली बार चलाया गया और फिर सालों के डेटा को जांचने के बाद 2012 में दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक ऐलान किया गया। खोज हुई थी हिग्स बोसॉन की, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो कण है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड की दूसरी चीजों में वजन यानी मैस आता कहाँ से है। ये हमारे यूनिवर्स की पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा था जो आखिरकार मिल गया था। तो ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें डर और ज्ञान के बीच का फर्क सिखाती है। चलिए इस चेकलिस्ट को जरा देखते हैं। पहला कदम है विज्ञान को अफवाहों से अलग करना सीखना। दूसरी बात ये याद रखना कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती।
तीसरा, किसी भी खोज के पीछे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत होती है, जिसे समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होता है। आखिर में ये बात एकदम साफ हो जाती है कि विज्ञान अफवाहों से नहीं बल्कि सवालों से आगे बढ़ता है। इंसान की जानने की इच्छा ही उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है, डर की तरफ नहीं।